अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रोफेसर अब्दुल हमीद अलवी एसएम के विज़िट चैनल के ज़रिए हाज़िर हूँ। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मोहल्ला मुंदरावाला में एक सिखों का पुराना मकान जो अभी तक मौजूद है उसका विज़िट कराऊँगा। उसके अलावा एक मस्जिद है जो कि पुराने गुरुद्वारा जो था उस गुरुद्वारे पर तमीर की गई थी, उस मस्जिद का विज़िट कराऊँगा। उसके अलावा कैप्टन केयर सिंह है एक, उसके मकान का विज़िट कराऊँगा। तो ये जो इस वक्त आप लोग देख रहे हैं ये मोहल्ला मुंदरावाला में जो आजकल दक्खन वाला मोहल्ला कहलाता है, मोहल्ला जनूबी कहलाता है, उस मोहल्ले में एक ये बिल्डिंग है। ये मैं इस बिल्डिंग का अंदरूनी मंज़र आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि देखें कि ये पुराने ज़माने में किस तरह लोग ये मकान तमीर किया करते थे, कैसी मज़बूत बुनियादें हुआ करती थी, और देखें कि आज तक ये इतने मज़बूत मकान आते हैं कि आज तक ये कायम है। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखें ये मकान के अंदर फिर दोबारा एक कमरा है, कमरे के अंदर फिर दोबारा कमरा है, ठीक है। यानी मेन जो कमरा है ना उसके आगे जाके फिर कमरा है, यानी मेन बरामदा होता है ना, बरामदे के आगे एक कमरा है, कमरे के अंदर भी 2-3 कमरे हैं, ठीक है। ये देखें कि किस साहत किस शक्ल के ये मकानात थे। आजकल इस तरह के मकानात बहुत कम मिलते हैं। आजकल तो लोग सिर्फ एक ही कमरा बनाते हैं ना, सामने एक कमरा बना दिया और एक ही कमरा बना दिया। अब पहले दौर में ये करते थे कि सामने बरामदा है, बरामदे के अंदर कमरा है, कमरे के अंदर मज़ीद कमरे हैं, तो इस तरह की सिचुएशन होती थी पहले। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कम अज़ कम ये आई थिंक पाकिस्तान की तकसीम से पहले का ये बना हुआ है मकान। तो देखें आज तक ये मकान कायम है और ये मोहल्ला मुंदरावाला में मकान मौजूद है। तो देखें किस तरह उन लोगों ने ये मकानात बनाए हुए थे, कितनी मजबूती से बनाए हुए थे। मोहल्ला जनूबी में चले जाएं तो आज भी ये मकान आपको नज़र आएगा। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये मरकज़ी जामिया मस्जिद है। तो इस मस्जिद की जगह पहले एक गुरुद्वारा हुआ करता था, टांडा का, यानी सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा हुआ करता था। तकसीम के बाद यहाँ मस्जिद बना दी गई। 1969 में ये मस्जिद शुरू हुई और 1995 में ये मस्जिद मुकम्मल हो गई थी। अब ये जो मकान आप लोग देख रहे हैं ये कैप्टन केयर सिंह का मकान था। कैप्टन केयर सिंह एक सिख था और 1947 से पहले पता है कि टांडा में सिख रहते थे। असल में टांडा, किला और बुडन ये 3 जो गांव थे गुजरात के, टांडा का ज़िला है और गुजरात का एक टांडा गांव है। उस टांडा में सिख रहते थे 1947 से पहले, पार्टीशन से पहले। तो उन्हीं सिखों में से एक सिख का नाम था कैप्टन केयर सिंह। और ये जो मकान आप लोगों को नज़र आ रहा है ये कैप्टन केयर सिंह का मकान है, ठीक है। ये बहुत पुराना मकान है, तो ये आज भी मौजूद है और इस मकान में ग़ुलाम अब्बास मरहूम उसकी फैमिली रह रही है। अच्छा जी, ये जो मकान है काफ़ी पुराना है और आज भी आप लोग देख सकते हैं कि ये मकान आज भी अपनी असल शक्ल में मौजूद है। इसमें कोई किसी किस्म की जो है ना दरार वगैरह, जिस तरह आजकल मकानों में दरार वगैरह पड़ जाती है, तो कोई किसी किस्म की दरार नहीं आपको नज़र आएगी। इसमें असल वजह ये है कि ये जो मकान बनाए गए थे बड़ी मजबूती से बनाए गए थे। वो आजकल तो मकान बनाने में सीमेंट वगैरह इस्तेमाल होता है ना, उन दिनों में इन मकानात को बनाने के लिए सीमेंट वगैरह का कोई इस्तेमाल नहीं होता था। वो एक अपना फार्मूला था, उस फार्मूले के तहत ये क्या करते थे, मकानात बनाते थे और बड़े मजबूत मकानात होते थे। पुराने मकान आज भी क्यों कायम है उसकी वजह ये कुछ इस तरह है कि पुराने मकानों में जो मटेरियल इस्तेमाल होता था वो एक चूना वगैरह इस्तेमाल होता था, उसमें जो माँ की दाल है उसको मिलाया जाता था, उसके बाद सलेश वगैरह मिलाई जाती थी और इन सारी चीज़ों का मेज़ा बना के तो उसके बाद इसकी जो है ना क्या नाम है, चढ़ाई वगैरह की जाती थी। अब जैसे प्लस्तर वगैरह किया जाता था, जिस तरह आजकल सीमेंट से प्लस्तर किया जाता है। तो ये कैप्टन केयर सिंह का मकान था। कैप्टन केयर सिंह तकसीम के बाद तो यहाँ से चला गया। तो जब ये सिख यहाँ से चले गए तो उसके बाद जो जम्मू से महाजर आए थे ना, वो महाजर आके यहाँ रहना शुरू कर दिया उन लोगों ने, ठीक है। तो महाजर यहाँ के आबाद हो गए और यही सी मकान में क्या है कि ग़ुलाम अब्बास और उसके जो दादा थे वो इस मकान में आकर रहने लगे। टांडा में मोस्टली जो सिखों के मकानात थे उन मकानों में आज भी जो जम्मू कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर है, वहाँ से जो महाजर आए थे वो महाजर रह रहे हैं। इसके अलावा कांगड़ा जो है इंडिया का ज़िला है,
اس کانگڑا ضلع سے بھی کچھ مہاجر مسلمان آئے تھے، وہ مسلمان بھی ان مکانات میں رہتے تھے جو سکھ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ تو آج بھی کافی زیادہ مکانات جو ہیں ٹانڈا میں موجود ہیں جو سکھوں کے چھوڑے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ آج بھی کچھ لوگ لوگوں نے ان کا مکانات کو ختم کر کے اپنے ایک نئے ڈیزائن کے مطابق مکانات بنا لیے ہیں، لیکن کچھ مکانات ایسے ہیں سکھوں کے جو آج بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لو جی، یہ میں نے آج آپ لوگوں کو وزٹ کروایا ٹانڈا کا، ٹانڈا میں موجود جو سکھوں کے دور کی بلڈنگز وغیرہ تھی اس بلڈنگ کا وزٹ کروایا، ایک مسجد کا وزٹ کروایا۔ تو انشاءاللہ پھر دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ملوں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ عبدالحمید علوی دعاؤں کے ساتھ یاد رکھیے گا، اور پھر ملیں گے، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔